जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित हैं। प्रश्न। महाराज जी, महापुरुष की प्राप्ति कहीं तो आप कृपा की देन मानते हैं और कहीं पुरुषार्थ की देन मानते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर। देखिए, साधक का भाव ही इधर से कृपा बनकर लौटता है। भाव ही पुण्य कराता है और भाववस्य भगवान, भाव वे विद्यते देवा। जैसा अभी आपने देखा, समाज में प्रचलित जातियां हो, वर्ण हैं ही नहीं। वर्ण का महत्व अध्यात्म में ही है। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। दृढ़ता से अपने आत्म पथ का परिपालन ही वर्ण की रक्षा है और परमात्मा पथ से च्युत हो जाना वर्ण संकर है। साधन पथ से भटक जाना वर्ण संकर है। श्रृंगी की भृंगी करी डारी, पाराशर के उधर बिदार। रमिया की दुल्हन लूटल बाजार। माया तलवार लेकर तो मारती नहीं, हंसा खिलाकर प्राकृतिक आकर्षण उत्पन्न कर देती है। माया हंसी के मारे नैन के बाणन में। दृष्टि निक्षेप मात्र से माया सबको साधन पथ से विचलित कर देती है। तुपक तीर तलवार न बांधत, लाखन चोट हजारन में। कहीं 1000 आदमी बैठे हों तो उनमें 1 लाख घाव कर देगी। जोगी जपी तपी सन्यासी, भागी न बचे पहाड़न में। माया नीर के तीर अगम है, लाखन बूढ़े धारण में। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, तरी गए अधम साधारण में। कबीर कहते हैं कि दीनहीन बनकर रहने वाला, साधारण जीवन बिताने वाला साधक सरलता से पार हो जाता है। जिसे अहंकार है कि मैं इस जाति का हूं, उस कुल का हूं, धार्मिक हूं, गुणी हूं, विरक्त हूं, त्यागी हूं, ये डींग हाँकना बंद कर प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाए, उनके हाथ का यंत्र बन जाए, ऐसे भक्त के ऊपर आने वाले माया का आघात भगवान स्वयं झेल लेते हैं। जो इन अहंकारों से बच जाता है वह शुद्ध वर्ण में अपने स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। अभिमन्यु अर्जुन का औरस पुत्र था, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से जायमान, सबका बहुत प्यारा। वह मर गया तो अर्जुन उसके वियोग में प्रतिज्ञा कर बैठा, चिता पर चढ़ने लगा। वह तो भगवान ने जयद्रथ का वध करा, किसी तरह उसके प्राण बचाए। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरा एक भक्त है मोरध्वज, उसके यहां चला जाए। दोनों ने साधु वेश बनाया। भगवान ने एक सिंह शावक ले लिया। मोरध्वज ने इन संतों को प्रणाम किया और कहा, भगवान आदेश दें, मैं क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा, राजन, हमें केवल भिक्षा चाहिए, यह सिंह भी भोजन करेगा। राजा ने कहा, इसके लिए उपयुक्त भोजन वधशाला से अभी आ जाएगा। महात्मा ने कहा, वधशाला से नहीं, तुम अपनी कोई वस्तु दो। राजा ने कहा, मैं अपना शीश देने को तैयार हूं। वे बोले, फिर हम लोगों का स्वागत सत्कार कौन करेगा? तुम ऐसा करो कि अपने इस बच्चे को दे दो, इसके दाहिने अंग का मांस मेरा शेर खा लेगा। राजा ने कहा, यह आधा मेरा है, मैंने दिया, आधा आपको महारानी से मांगना पड़ेगा। महारानी ने कहा, मैंने भी दिया, लड़के से भी पूछ लेते हैं। लड़के ने कहा, हमें प्रसन्नता है कि माता पिता ने मुझे दान में दे दिया, मैं प्रस्तुत हूं, अब युवराज को कांटे कौन? महात्माओं ने कहा, आप महाराजा महारानी ही आरे से बच्चे के 2 हिस्से कर दें। आरा आ गया, एक ओर महारानी तो दूसरी ओर से राजा ने आर्य को पकड़ लिया। भगवान भी जब परीक्षा लेते हैं तो अंतिम सीमा तक परीक्षण करते हैं। मां के हृदय में संतान को छोड़कर और कुछ तो होता नहीं। जहां खून देखा तो मां की आंखों में आंसू भर आए। महात्मा बने श्री कृष्ण ने कहा, रो धोकर दी हुई भिक्षा हमारा शेर नहीं खाता। महारानी ने कहा, महात्मन कृपा करें, हमारे आंसू जमीन पर न टपकने पाए। आंसू नेत्र कोरकों में ही जम गए। महाराजा ने बालक का दाहिना अंग शेर के समक्ष रख दिया। महात्मा ने कहा, शेष आधा अंग पलंग पर लिटा दे। ऐसा ही किया गया। भोजन परसा गया तो महात्मा बोले, युवराज की थाली भी लगा ली जाए। राजा ने कोई आनाकानी नहीं की, थाली लग गई। महात्मा ने कहा, अपने पुत्र को बुलाओ, उसे आवाज दो। उन्होंने पुकारा तो भीतर से वही पुत्र दौड़ता हुआ आया और बैठकर सबके साथ लगा खाने। अर्जुन तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, ग्रास मुंह में पड़ा ही रह गया। उसने कहा, प्रभो, आप में इतनी शक्ति है, जिसके शरीर का अर्ध भाग हमारी आंखों के सामने शेर खा गया, उसे पूरा का पूरा जीवित देख रहा हूं। तब मेरे अभिमन्यु को आपने क्यों नहीं जिलाया? भगवान बोले, अर्जुन, वही तो मैं करने जा रहा था, तुमने हमारी बात सुनी ही नहीं।
मैंने तुम्हें समझाया भी था कि हमारी एक बात तो सुन लो, लेकिन तुमने कहा था, नहीं गोविंद, प्रण पूरा होना चाहिए। हमने कहा था कि इससे भी अच्छा परिणाम निकल सकता है, किंतु तुमने कहा, कुछ नहीं गोविंद, प्रण पूरा होना चाहिए। मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया कि जयद्रथ यहां से बहुत दूर है, व्यूहबद्ध सेना मार्ग रोक कर खड़ी है। तुम्ही ने कहा था कि भगवन, चाहे वह समुद्र के किनारे हो, आप रथ ले चलिए। तुमने मेरी बात मानी ही कब थी अर्जुन? अर्जुन ने कहा, भगवन, मुझसे महान भूल हुई। क्या अब कोई उपाय नहीं है? भगवान ने कहा, अर्जुन, वह जीवित तो नहीं हो सकता, समय बहुत बीत गया है। हाँ, तुम उसे अब भी देख सकते हो। अर्जुन ने प्रार्थना की कि उसे दिखा ही दीजिए। भगवान ने रथ को एक ओर घुमा दिया। रथ दिव्य वायु मंडल को चीरते हुए आगे बढ़ा। एक दिव्य सिंहासन पर अभिमन्यु दिखाई पड़ गया। अर्जुन पुनः भूल कर बैठा और बेटा अभिमन्यु कहता हुआ रथ से कूद पड़ा। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।